अब आप देखते हैं कि हमें प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न कैसे बनाएं? कुछ भी नहीं करना, इसकी हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ, इनकी हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ, इनकी सबकी हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ, तो प्रश्न बन जाते हैं। ठीक। और आप कहते हो सर और बड़ा प्रश्न बनाना है, तो कुछ भी नहीं करना, WH वर्ड आगे ले आओ तो और बड़ा प्रश्न बन जाएगा। बड़ा सिंपल, करके देखते हैं। जैसे कि पहले हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट, इज योर मदर ब्यूटीफुल? यस माई मदर इज ब्यूटीफुल। एम आई राइट? एम अच्छे से लिख दूं थोड़ा सा, एम आई राइट? आर यू ऑनेस्ट? ठीक, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं, कुछ तो मेहनत नहीं कर रहे ना। वाज महात्मा गांधी ग्रेट मैन? वाज सी इन द क्लास यस्टरडे? क्या ये क्लास में थी? वाज ही इन द क्लास यस्टरडे? यही सब स्पोकन इंग्लिश है, यही सब बोला जाता है। जब इसी को कंटिन्यू बोलते हैं ये स्पोकन हो जाता है। अब मान लीजिए मैं भी तो यही बोलूँगा, हु इज़ ही? सर ही इज़ माई फ्रेंड। ओके, वाज ही इन द क्लास यस्टरडे? ओके, विल ही बी रेगुलर इन क्लास? यस सर, ही विल बी रेगुलर। श्योर? यस सर, आई एम श्योर, बिकॉज सम स्टूडेंट लीव द क्लास। ओके, सम स्टूडेंट लीव द क्लास आफ्टर 2-3 days, सम स्टूडेंट लीव द क्लास आफ्टर डेमो क्लास। पहली बात तो यह है कि डेमो क्लास के बाद बच्चों को क्लास नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को ये सोचना चाहिए जैसे कि वो मरीज हैं और टीचर डॉक्टर है। तो अगर आप डॉक्टर से ये कहें कि नहीं पहले हमें सूजी लगा के बताओ, पहले सुई लगा के बताओ, फिर हम देखेंगे हमें कैसा लग रहा है। अगर अच्छे से गुदगुदी टाइप की लगी तो हम तुमसे इलाज कराएंगे, और अगर ऐसा दर्द सा हुआ तो हम तुमसे इलाज नहीं कराएंगे। अजीब बात है, एक मरीज डॉक्टर से कह रहा है मैं चेक करूँगा। जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता वो कह रहा है कि डेमो क्लास में मैं चेक करूँगा, 2 दिन बाद कह दूँगा आप में पढ़ाने की योग्यता नहीं है, आई एम गोइंग। ये डेमो क्लास का मतलब तो यही होता है। निष्ठा के साथ पढ़ो, ज्ञान तभी हो सकता है जब सरेंडर कर दो, बिल्कुल समर्पण कर दो कि बस सर आप ही हो। ठीक है, गुरु की बात ऐसे मानना चाहिए टीचर की बात। अगर कोई नदी मगरमच्छ से भरी है और अगर टीचर आपसे कहता है बेटा कूद जाओ, तो पहले कूदना है, कारण बाद में पूछना है। अब एक कह रहा है सर कारण पूछने लायक बचेंगे ही नहीं, मगरमच्छ पहले ही नाश्ता कर लेगी हमारा। ठीक है, अरे भैया इतने सवाल नहीं करना यार, कूदना है, आग जल रही है तो कूदना है। अगर सर बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा छिपा होगा उसके पीछे। अब एक टीचर ने अपने शिष्य से कहा कि टोकनी में पानी भर लाओ। अब वो कह रहे हो सटक गए अपने सर। अब कह रहे पानी भर लाओ टोकनी में। बोले सर तो ऐसे ऐसे कांड करते रहते हैं। अब कह रहे टोकनी में भर लाओ। अब वो आधे अधूरे मन से बच्चे चले भी गए कि चलो यार भर ले आते हैं, अब सर कह रहे तो चलो। आधी दूर बेर के पेड़ के नीचे रुक, बेर खाने लगे। आधे चले गए और ज़बरदस्ती की चलो यार अब सर कह रहे तो नदी तक तो घूम ही आए, कम से कम पानी नहीं मिलेगा तो कुछ और मछली देखे आएंगे। आधे में से आधे बच्चे किनारे पे बैठ गए। आधे में से आधे बच्चे, मतलब आप 25% बच्चे थे, वो नदी में उतरे और उन्होंने कहा लो भैया आ गओ पानी, चलो। टोकनी भीग गई, वो भी लौट के आ गए और सब खाते पीते आ गए। लेकिन एक बच्चा लगा रहा कि चलो यार अब करता रहा। वो थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद वो बच्चा पानी भर के और गुरुजी के सामने ले आया। लेकिन इसके पहले गुरुजी ने बाकी बच्चों से पूछा कि क्यों भाई वो एक क्यों नहीं आया? अरे बोले सर वो तो पागल, हमने बहुत समझाया था उसको कि मत करे यार तू, चल पानी नहीं आएगा। वो मान ही नहीं रहा, लगा ही है। हम तो आ गए सर, वो तो नदी में लगा ही है, भी भरा ही रहा है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा पानी भर के ले आया। गुरुजी पानी, सब सॉग्ड, उत्तेरी की पानी भर के ले आया। तो उसने कहा बेटा तुम कैसे भर के ले आए? उसने कहा गुरुजी विश्वास, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी कोई भी काम अनावश्यक नहीं कहते। अगर वो कह रहे हैं कि पानी भर के लाना है मतलब पानी आ सकता है, तभी तो वो कह रहे हैं। और वास्तव में वो ले आया। फिर उन्होंने पूछा कैसे आया? उसने कहा गुरुजी मैं बार बार वो बांस की टोकनी पानी में डालता रहा, उससे बांस की जो पिंच थी वो फूल गई और उससे टोकनी में पानी आने लगा। मैं समझ गया कि थोड़ी देर बाद और ज़्यादा पानी आ सकता है, और फिर मैं इस प्रकार से इसमें पानी भर के ले आया। जितना भी पानी आया हो पर वो ले तो आया। तो यह है निष्ठा, इसे कहते हैं निष्ठा, कि जिस पर हम विश्वास करते हैं उसकी बात को सच माने। और इतने अलर्ट भी रहो कि कोई गलत आदमी मिसयूज़ भी ना कर पाए। निष्ठा हर कहीं भी नहीं होना चाहिए, जहाँ विश्वास हो वहीं होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ योर बिलीव, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्ट ऑफ बिलीव, दैट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ बिलीव। ओके, तो आगे और देखते हैं। तो ये तो आगे समय में वर यू इन द क्लास यस्टरडे? विल यू बी इन द क्लास टुमारो? यस। अब देखो जरा, अब बात कर रहे हैं हम कि अब जैसे और बड़ा सेंटेंस बनाना है तो WH वर्ड लगाएंगे। जैसे कि हु इज सी? सी इज अ गर्ल। हु एम आई?
वेयर आर यू, हाउ आर यू, आर यू ऑनेस्ट। ठीक, चलो अब पास्ट में आ जाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन, हैव यू मनी, हैव यू मोबाइल, हैव यू फ्रेंड्स, ओके, हैव यू कार, अगर होगी तो बता दो, आई हैव कार। हैव यू कंप्यूटर। अब आप सोचते हो और बड़ा कैसे करें, तो विच कंप्यूटर, WH वर्ड लगा के, ये तो लगेगा ही। विच कंप्यूटर हैव यू या विच कंप्यूटर डू यू हैव, दो प्रकार से पूछ सकते हैं, हैव यू कंप्यूटर या डू यू हैव कंप्यूटर, बात बराबर है। विच कंप्यूटर, तो तुम्हारे पास कौन सा कंप्यूटर है, विच कंप्यूटर डू यू हैव। विच मोबाइल डू यू हैव, आई हैव। अपने अपने मोबाइल का नाम बताओ, विच मोबाइल डू यू हैव। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, कितने दोस्त हैं तुम्हारे, आई हैव 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड्स, डजन ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, एक सैकड़ा, क्या 1.5 फ्रेंड, जी कैसा 1.5 फ्रेंड है तेरा, 1.5 फ्रेंड थोड़ी होता है आदमी के, एक आधा फ्रेंड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसा तो नहीं एक आधा फ्रेंड हो, लात लात मारता हो आपको, नीचे से फ्रेंड हो, बात नहीं करता हो, सीधे लात मारता हो, तो इसलिए वो आधा फ्रेंड हो जाएगा फिर वो, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से पास्ट में डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जैसे कि डिड यू हैव मनी। अच्छा हाँ ठीक है, तो देखो कल के होमवर्क है, कल का होमवर्क ध्यान रखो लक्ष्मण, यू ऑल्सो लिसन अबाउट द होमवर्क ऑफ टुमारो, दैट कंट्री का टॉपिक बना के लाना है सभी को, ठीक है। अभी हम थोड़ा और बता दे रहे हैं, फिर कंट्री का टॉपिक बना के लाना है आपको, ठीक। तो विल यू हैव कार इन फ्यूचर, आई विल हैव कार इन फ्यूचर, ठीक। चलो अब ये देख लेते हैं प्रेजेंट का, ये भी हेल्पिंग वर्ब से, देखो डू यू बिलीव इन गॉड, ठीक, डू यू गो टू मार्केट, ठीक, डिड यू गो टू मार्केट, यस आई बेंट, गो नहीं आएगा, आई बेंट टू मार्केट। डिड यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्लेड। विल यू कम टुमारो, यस आई विल कम टुमारो। चलो इसमें अगर और बड़ा करना है तो हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील, आई फील गुड, आई फील गुड, ठीक। अब कंटिन्यूस में, हु इज लर्निंग इंग्लिश, या तो हम डायरेक्ट पहले तो हेल्पिंग वर्ब से पूछ लें, वही तरीका, आर यू लर्निंग इंग्लिश, यस वी आर लर्निंग इंग्लिश। WH वर्ड लगा देंगे तो हु इज टीचिंग, यू आर टीचिंग। हु वाज लर्निंग एस्टरडे, कौन सीख रहा था कल, बीवर, बीवर लर्निंग एस्टरडे। हु विल बी लर्निंग टुमारो, बी विल बी लर्निंग टुमारो। बस इतना ही करना है आपको कल। आज हम होमवर्क कुछ और नहीं दे पा रहे, कल आपको कंट्री के ऊपर ही टॉपिक करके लाना है। आप करके लाई थी और बड़ा कर लीजिए उसको, बाकी लोग भी करके लाएंगे, ठीक है। और जैसा कि हम बता दें, आप सभी की 3 डेज़ की डेमो क्लास रहती है, 3 डेज़ के बाद स्टूडेंट्स को अपनी फ़ीस जमा करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है।